लिखेगा, लिखना है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, तो देखिए विभव प्रवणता क्या होता है। विभव तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि विभव में आपको बताया गया था कि विद्युतीय क्षेत्र के अंदर एकांत धन जांचर इसको अनंत से किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध जो भी कार्य किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे विभव बोला जाता है। विभव प्रवणता क्या होता है कि विद्युतीय क्षेत्र में ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, तो इसका विद्युतीय क्षेत्र बनेगा। तो इसके विद्युतीय क्षेत्र में ध्यान रखिएगा यहाँ दो बिंदु हैं, एक बिंदु मान लेते हैं ए है और एक बिंदु क्या है, एक बिंदु ध्यान रखिएगा बी है, ठीक है। दूरी के सापेक्ष इसके विभव में अंतर होगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ाइएगा विभव घटता जाएगा, जैसे जैसे इसके पास आइएगा विभव क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कुछ ना कुछ यहाँ विभव होगा, कुछ यहाँ भी विभव होगा। तो ये क्या है, इसका विभव को हम लोग मान लेते हैं भी है, क्या है, भी है, और इसके विभव को ध्यान रखिएगा भी माइनस डेल्टा भी मान लेते हैं, इसको बोलेंगे भी माइनस डेल्टा भी, डेल्टा भी है, ठीक है। फिर से सुनिए, मान लेते हैं कि प्लस क्यू का एक विद्युतीय क्षेत्र बन गया, इससे कुछ दूरी पर दो बिंदु हैं ए और बी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ दूरी होगा, इस दूरी को हम लोग मान लेते हैं, ध्यान रखिएगा ये x दूरी पर a है और a से जो b है वो ध्यान रखिएगा ये डेल्टा x दूरी पर है, कितना x, डेल्टा x दूरी पर है। टोटल दूरी की अगर बात कर ले तो टोटल दूरी ध्यान रखिएगा क्या होगा, x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत, देखिए यहाँ से यहाँ तक x है और ये कितना है, डेल्टा x है, तो टोटल दूरी देखिएगा तो बोलिए x प्लस डेल्टा x हो जाएगा ना। तब विभव प्रवणता में क्या कहेंगे कि विद्युतीय क्षेत्र में, ये विद्युतीय क्षेत्र बन गया, विद्युतीय क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष उसके विभव में अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे, विभव प्रवणता बोलेंगे। फिर से सुनिए, विद्युतीय क्षेत्र में ध्यान रखिएगा कि दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन को या विभव में अंतर को क्या बोलेंगे, विभव प्रवणता बोलेंगे। प्रवणता का मतलब होता है डिफरेंट, किसकी डिफरेंट, तब विभव किस में, तब विद्युतीय क्षेत्र में स्थित। ध्यान रखिएगा कि दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को, हो सकता है कि ध्यान रखिएगा कि यहाँ विभव ज्यादा हो, यहाँ विभव कम हो, तो अधिक वाला में से हमेशा कम वाले विभव को क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन जनरली ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे दूर जाइएगा विभव घटेगा और जैसे जैसे पास आइएगा विभव क्या होगा, बढ़ेगा। तब विभव प्रवणता में क्या लिखेंगे, लिखेंगे ध्यान रखिएगा विभव प्रवणता बराबर लिखेंगे विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन, और बटा में क्या लिखिएगा, दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन, ठीक है। फिर से कह रहे हैं विभव प्रवणता बराबर ध्यान रखिएगा विभव में परिवर्तन बटा दूरी में परिवर्तन, तो ये रहेगा। और यहाँ विभव में परिवर्तन, देखिए यहाँ पर विभव क्या है, बिंदु ए पर विभव क्या है v, और बिंदु बी पर विभव क्या है v माइनस डेल्टा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं v माइनस, ये वाला विभव कम होगा तो इसको घटाएंगे तो लिख देंगे v माइनस डेल्टा v है, तो इतना लिखेंगे। नीचे क्या, तो दूरी में परिवर्तन, तो यहाँ पे दूरी देखिए कितना है, तो ये x है और ये वाला टोटल दूरी कितना है, ये ज्यादा है ना जी, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे ध्यान रखिएगा x प्लस क्या, डेल्टा x। अब क्या होगा, इसको लिखेंगे v माइनस, इससे गुना करिएगा तो क्या होगा v और माइनस माइनस क्या होगा प्लस डेल्टा v, और बटा में ध्यान रखिएगा क्या होगा x माइनस x और माइनस में डेल्टा x होगा। यहाँ पे v से v कट जाएगा और x से x भी कट गया, तो बचा क्या, तो बच गया ध्यान रखिएगा ऊपर डेल्टा v है, नीचे माइनस में डेल्टा x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा v, और बटा में क्या डेल्टा x भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, यही विभव प्रवणता हो गया। विभव प्रवणता निकालने के लिए व्यंजक निकल गया, विभव
परमाणुता बराबर हो गया क्या, माइनस में डी भी और बट डी, ये ध्यान रखिए डेल्टा डी भी, और उसके बाद ध्यान रखिएगा क्या, डेल्टा एक्स। अच्छा यहाँ डेल्टा ना मानकर अगर डी माना जाता क्या है, अच्छा दोनों एक्स लिख दिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये भी होगा, ये भी होगा डेल्टा, ये माइनस डेल्टा भी बटा में क्या होगा डेल्टा, चलिए ध्यान दीजिए, देखिए विभव प्रवणता बराबर क्या होगा, माइनस में डी, ये ध्यान रखिए डेल्टा भी बटा में क्या होगा डेल्टा एक्स। अच्छा अगर यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि डेल्टा नहीं माना जा रहा है, डेल्टा बताता है सूक्ष्म परिवर्तन को, ये डेल्टा क्या बताएगा सूक्ष्म परिवर्तन को, तो इसको हम लोग डी भी मान सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं भी माइनस, ध्यान रखिएगा डी भी लिख सकते हैं, और ये ध्यान रखिएगा दूरी भी अगर सूक्ष्म होगा तो इसको डेल्टा एक्स न लिख के क्या लिख सकते हैं dx लिख सकते हैं। तो उस परिस्थिति में ये विभव प्रवणता जो हो जाएगा, विभव प्रवणता तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में डी भी और बटा में क्या dx, तो यही हो गया विभव प्रवणता के लिए व्यंजक। अच्छा एक चीज और ध्यान देना है कि विभव प्रवणता जो है, ये विभव प्रवणता ये कौन सी राशि है, तो राशि में ध्यान रखिएगा ये सदिश राशि है, कौन राशि है सदिश राशि है। अगर इसकी मात्रा की बात कर ले तो मात्रा में ध्यान रखिएगा क्या होगा, किसका विभव प्रवणता की मात्रा की बात करें तो देखिए विभव का मात्रक बटा दूरी का मात्रक, तो विभव का मात्रक वोल्ट होता है, क्या होता है वोल्ट, और दूरी के मात्रक मीटर होता है, तो वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। अच्छा इसकी बीमा की अगर बात कर ले तो बीमा ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, विभव की बीमा बटा दूरी के बीमा, तो विभव की बीमा बताए थे कल ही बताए हैं, ध्यान रखिए एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -1, और दूरी का मतलब लंबाई, तो ये लंबाई की बीमा एल होगा, एगो एल से एगो एल कट जाएगा, तो बच जाएगा ध्यान रखिए एम एल टी के पावर -3 ए के पावर माइनस क्या 1, तो इसकी बीमा याद रखिएगा एम एल टी के पावर -3 ए के पावर माइनस क्या 1, तो ये विभव प्रवणता के लिए ये सब चीजें हो गया, ठीक है। तो लिखिए बोला है विभव प्रवणता की डिफिनेशन, बोले देखिए विद्युतीय क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष, विद्युतीय क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन को, विद्युतीय क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन को, विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहा जाता है, विभव प्रवणता कहा जाता है। विद्युतीय क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहा जाता है। हो गया, देखिए बोले बड़े क्षेत्र, देखिए माना कि प्लस क्यू आवेश का प्लस क्यू आवेश का एक विद्युतीय क्षेत्र में हो गया ए और बी, ए और बी दो बिंदु स्थित है, दो बिंदु स्थित है जिस पर विभव क्रमशः, जिस पर विभव क्रमशः, जिस पर विभव क्रमशः v एवं v माइनस डेल्टा v है, जिस पर विभव क्रमशः v एवं v माइनस डेल्टा v है। हो गया, देखिए a और b के बीच की दूरी डेल्टा x है, a और b के बीच की दूरी डेल्टा x है,
हो गया। तथा Q से A की दूरी x है। Q से A की दूरी x है। अब ये फिगर बना लीजिए, ये उतार लीजिए। देखिए यहाँ पर अगर ये लिख रहे हैं तो ये नहीं लिखना होगा, तो उस तरह से जब ये लिखिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, d भी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, जब d के पद में लिखिएगा तो इसको भी d के पद में लिखना होगा। अगर डेल्टा के पद में लिख रहे हैं तो इसको भी क्या, डेल्टा के पद में लिखना होगा। ठीक है, उतार लीजिए, यही रहने लीजिए, इसको उतार लीजिएगा, इधर वाला नहीं वहां पे लिखिएगा। देखिए अब हम लोग विभव प्रबंधन जानेंगे। विभव प्रबंधन की देखिए दिशा पूछता है ऑब्जेक्टिव में। अब विभव प्रबंधन की दिशा ध्यान रखिएगा, विभव प्रबंधन की अगर दिशा पूछा जाए तो इसका दिशा याद रखिएगा, निम्न विभव से किधर होता है, उच्च विभव की ओर। ठीक है, उच्च विभव की ओर होता है। इसको भी लिख लीजिए नोट में लिखे बोल देते हैं। बोले देखिए विभव प्रबंधन की दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। विभव प्रबंधन की दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। हो गया, याद रखिएगा इसका दिशा किधर होगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। जैसे फिगर बताया कि ध्यान रखिएगा, उसमें बिंदु एक था A और एक बिंदु क्या था B। यहाँ पे ध्यान रखिएगा B, यहाँ इसका विभव V था, इसका V माइनस क्या था, डेल्टा V था ना, तो निम्न विभव ये है और ये क्या है, उच्च विभव है। इसका दिशा B से ध्यान रखिएगा किधर होगा, A की ओर होगा। समझ रहे हैं? अगर यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन विभव, अच्छा इसको दूसरा तरीका से भी मान सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ V तो यहाँ V प्लस डेल्टा V भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V, क्योंकि इससे ये ज्यादा ना प्लस हो गया तो प्लस का मतलब ज्यादा हो गया। तो इसका दिशा हमेशा ध्यान रखिएगा कि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। अभी भी ध्यान रखिएगा कि B से किधर होगा, A की ओर होगा। या यहाँ पे लिख दे माइनस में डेल्टा V और ये हटा दे, तब भी इसका अर्थ यही होता है कि B का विभव कम है और A का विभव क्या है, अधिक है। तो दिशा B से किधर होगा, A की ओर होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में क्या रिलेशन है, यानी क्या संबंध है, उसको जानते हैं। ठीक है, देखिए हेडिंग बना लीजिए, लिखिए विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता में संबंध। हो गया, देखिए ना, समझिए, पहले फिगर समझिए। अभी जो फिगर आप लोग उतारे थे इसमें क्या बताया गया था, यहाँ O एक बिंदु हो गया। अच्छा, यहाँ प्लस Q आवेश है, तो इसका विद्युतीय क्षेत्र ध्यान रखिएगा बनेगा ना, ये विद्युतीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र, देखिए विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को हम वेक्टर ए द्वारा डिनोट करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ से x दूरी पर एक बिंदु ध्यान रखिएगा A हो गया, और A से एक यहाँ पे और बिंदु है, कितना दूरी पर, तो इसको आप डेल्टा x या dx मान सकते हैं। ये डेल्टा x दूरी पर ये बिंदु B हो गया। फिर से समझिए कह रहे हैं, ये O बिंदु से ध्यान रखिएगा, O बिंदु से A बिंदु के बीच की दूरी कितना है, x,
और ए से ध्यान रखिएगा कि बी के बीच की दूरी कितना है, डेल्टा एक्स है। तो टोटल यहां से अगर दूरी की बात कर ले, ओ से बी की दूरी की बात कर ले, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस क्या, डेल्टा एक्स। आपको अभी जस्ट बताया था इसके पहले कि जैसे जैसे विद्युतीय क्षेत्र, मतलब अगर कोई आवेश है या आवेशों का निकाय है, तो उससे जैसे जैसे दूर जाइएगा विभव में क्या होगा, कमी होगा। तो यहाँ विभव जो होगा उससे यहाँ विभव कम होगा। तो इसका विभव हम लोग मान लेते हैं v, और इसका मान लेते हैं v माइनस डेल्टा v हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप v मान रहे हैं तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा v प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा v होगा। इतना बात तो समझ रहे होंगे। तो ये इसका विभव ध्यान रखिए v हो गया, और इसका क्या हो गया, v माइनस डेल्टा v हो गया। ठीक है, विभव प्रवणता में ध्यान रखिएगा, हम लोग पढ़ चुके हैं कि विभव प्रवणता क्या होता है, माइनस में ध्यान रखिएगा डेल्टा v और बटा में क्या, डेल्टा x होता है। यही नहीं, इसी को ना विभव प्रवणता बोलेंगे। दूरी जब ये लिया जाता है तब की बात किया जाता है। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले समझिए। अच्छा, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या करेंगे कि बिंदु ध्यान रखिएगा B से हम A की ओर Q नॉट आवेश को ले आएंगे। किसको, Q नॉट आवेश को लाएंगे। ध्यान रखिएगा कि B से कहां, A की ओर। तो जब इसको ध्यान रखिएगा B से A की ओर लाइएगा तो ये Q नॉट कौन सा आवेश है, कहिएगा प्लस आवेश है। कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है। और ये कौन सा आवेश है, तो ये भी प्लस है। तो बोलिए दोनों सजातीय आवेश है कि नहीं, तो सजातीय आवेशों के बीच क्या होता है, तो सजातीय आवेशों के बीच ध्यान रखिएगा विकर्षण का बल लगता है। किसका बल लगेगा, विकर्षण का बल लगेगा। यानी ये आवेश इसको क्या करेगा, पीछे की ओर धक्का देगा। तो इस पे लगने वाला जो बल होगा, इसको इधर लिख देते हैं। ठीक है, इसका विभव ध्यान रखिए, यहाँ पे लिख देते हैं v माइनस क्या, डेल्टा v। समझ जाइएगा ना। और यहाँ पे Q नॉट आवेश, तो इस पर लगने वाले बल की दिशा इस दिशा में होगा, यानी विद्युत बल जो होगा इस दिशा में इस पे कार्य करेगा। लेकिन विस्थापन तो हम इस दिशा में कर रहे हैं ना, तब विस्थापन ध्यान रखिएगा अगर B से आप A की तरफ ला रहे हैं तो विस्थापन कितना होगा, यही ना होगा, डेल्टा A। बोलिए यहाँ से यहाँ तक दूरी यही ना है। तो ये Q नॉट आवेश को अगर B से हम A तक ला दे तो विस्थापन कितना होगा, डेल्टा x। अच्छा देखिए, डेल्टा यहाँ पे क्या डिनोट करेगा, डेल्टा ये बताएगा कि विस्थापन अल्प है, ये अल्प विस्थापन को डिनोट करेगा। तो अल्प को हम लोग dx भी लिख सकते हैं, dx, और यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं, कोई d भी लिख सकते हैं। तो यदि इसमें ध्यान रखिएगा कि विस्थापन अल्प होगा तो किया गया कार्य भी क्या होगा, अल्पे होगा। यानी किया गया कार्य ध्यान रखिएगा क्या, इसको मान लेते हैं, बार बार डी याद पड़ जा रहा है। ठीक है, इसको डी भी कर लेते हैं, और यहाँ भी क्या कर देते हैं, इसको भी dx कर देते हैं, और यहाँ भी क्या कर देते हैं, तो इसको dx से कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार डी भी याद पड़ जा रहा है, ये लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। अब ध्यान रखिएगा कि यदि dx विस्थापन करने में, ये dx मतलब अल्प अभी बोले कि dx विस्थापन जब दीजिएगा तो अल्प विस्थापन करने में अल्पे न कार्य होगा। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, dw ही लिखेंगे। पहले B से A तक Q नॉट आवेश को लाने में लगने वाला इसमें बल क्या होगा उसको निकालते हैं। तो हम लोग विद्युत क्षेत्र की परिभाषा पढ़े थे, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता में हम लोग जानते हैं कि वेक्टर E जो होता है, वेक्टर F बटा क्या होता है, Q नॉट। तो यहाँ से जब F निकालिएगा तो F बराबर क्या होगा, E Q नॉट होगा, यानी E इंटू Q नॉट होगा। तो बिंदु यहाँ पे लिखेंगे था कि Q नॉट आवेश को बिंदु B से A तक लाने में उस पर लगने वाला बल लिखेंगे, ध्यान रखिएगा Q नॉट आवेश को बिंदु B से A तक लाने में उस पर लगने वाला बल निकालिएगा, लगने वाला विद्युतीय बल, लगने वाले कहां गया, लगने वाले विद्युतीय बल निकालिएगा, या वैद्युत बल भी लिख सकते हैं। F बराबर ध्यान रखिएगा क्या होगा, E
डॉट क्यू नॉट होगा, यानी ई गुना क्या होगा क्यू नॉट। यहाँ वेक्टर लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको समीकरण में क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। यदि ध्यान रखिएगा कि क्यू नॉट है इसको बी से ए तक, ये ध्यान रखिएगा कि लाने में ये विस्थापन कितना है dx, तो किया गया कार्य भी क्या होगा dw। यदि लिखेंगे ध्यान रखिएगा कि यदि dx या क्यू नॉट आवेश को, यदि क्यू नॉट आवेश को बिंदु B से A तक लाने में, B से A तक लाने में dx विस्थापन किया जाए, तब किया गया ऐसा लिखेंगे। ध्यान रखिएगा कि यदि क्यू नॉट आवेश को यदि ध्यान रखिए क्यू नॉट आवेश को dx विस्थापन देने में किया गया कार्य क्या हो dw हो, तब हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि dw बराबर क्या होता है, देखिए कार्य बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं कि कार्य बराबर क्या होता है बल गुना विस्थापन, यही ना होता है जी। बल गुना क्या होगा विस्थापन होगा। dw बराबर बल तो वही रहेगा F, और बल ये लिख दिया गया। और उसके बाद विस्थापन, तो विस्थापन क्या है dx है, तो यहाँ पे क्या भर देंगे dx भर देंगे, कोई दिक्कत। अच्छा अब थोड़ा समझ जाइए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये रहेगा dw लिखेंगे और ये नहीं। अच्छा देखिए बल लग रहा है उस दिशा में, विस्थापन हो रहा है देखिए इस दिशा में, तो बोलिए उसे विपरीत है ना, तब विपरीत है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे। क्या बताए थे, ध्यान रखिएगा कि बल लग रहा है इस दिशा में और विस्थापन हो रहा है इस दिशा में, तब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो गया। तब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो गए तो यहाँ पे क्या लगेगा माइनस का चिन्ह लगेगा। अब F न लिख के F का मान यहाँ समीकरण 1 से भर देंगे, ये रहेगा माइनस में और यहाँ पे लिख देंगे E डॉट क्या क्यू नॉट, और उसके बाद ये dx है तो dx लिखा जाएगा। ये गुना में है क्यू नॉट, तो इसको क्या कर दीजिए बटा में डाल दीजिए, तो हम इसको लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कितना ये dw, ये ध्यान रखिएगा, और बटा में क्या हो जाएगा क्यू नॉट हो जाएगा, और बराबर तो होगा माइनस में E और गुना में dx। कितना लिख सकते हैं हम, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। परंतु ध्यान रखिएगा कि इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभव निकालिएगा, तब विभव क्या होगा, तब विभव हम लोग पढ़ चुके हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिखेंगे परंतु A और B के बीच का विभवांतर निकालेंगे। विभवांतर क्या होगा, देखिए यहां से यहां ला रहे हैं ना, तो अंतिम विभव में से प्रारंभिक विभव घटाना होगा, यानी VA लिखना होगा। ध्यान रखिएगा VA माइनस में क्या VB और बराबर ये विभवांतर के लिए भी फॉर्मूला होगा। ध्यान रखिएगा आवेश बटा क्या ये सॉरी किया गया कार्य बटा क्या होगा आवेश होगा, लेकिन यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य तो dw ही है ना, dw बटा क्या होगा क्यू नॉट होगा। और अब यहाँ पे देखेंगे कि A पर विभव कितना है, तो A पर विभव क्या है V, B पर विभव क्या है V माइनस डेल्टा V, तो ये सॉरी dV है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके बदले में क्या होगा V
माइनस ये नहीं लिखेंगे, इसके बदले में क्या लिखेंगे, v माइनस में ध्यान रखिएगा dv है, तो इतना लिख देंगे और बराबर में ये क्या है dw बटा में क्या q, यानी इसको लिख सकते हैं ध्यान रखिए माइनस और ये माइनस से गुना किया जाता है माइनस और ये हो जाएगा प्लस dv बराबर में dw और बटा में क्या होगा q नॉट होगा। v से v क्या हो गया कट गया, बोलिए कट जाएगा ना, तो यहाँ से बच गया कितना, तो dv बराबर में ध्यान रखिएगा dw बटा में क्या q नॉट। हम चाहे तो इसको पहले इसको बाद में भी लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं dw बटा में q नॉट बराबर में क्या dv, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं 3। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि समीकरण 2 और 3 को देखिए, दोनों के एलएचएस बराबर है ना, तो आरएचएस क्या कर सकते हैं बराबर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे ध्यान रखिएगा कि समीकरण 2 तथा कितना से 3 से, तो 2 और 3 में दोनों में, ताकि आप लोग यहाँ पे जो ये इसमें एलएचएस है वही ना इसमें है, तो एलएचएस बराबर है तो आरएचएस क्या करेंगे बराबर, तो इतना बराबर इतना लिख देंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस में e गुना dx बराबर में क्या है dv है। अब ये गुना भी है उधर बटन भेज सकते हैं ना, तो इसको लिख सकते हैं कि माइनस में e बराबर में ध्यान रखिएगा dv बटा क्या dx, माइनस भेज दीजिए तो इसको लिख सकते हैं e बराबर माइनस में dv और बटा में क्या dx। तो यही हो गया ध्यान रखिएगा विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। ये विभव प्रवणता हम लोग पढ़े थे ना इतना को, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों में के बीच संबंध हो गया, ठीक है। इसको हम लोग चाहे तो d को हटाकर ध्यान रखिएगा कि लिख सकते हैं E बराबर माइनस में डेल्टा v और बटा में क्या डेल्टा x। कब ये डेल्टा, जब यहाँ पे डेल्टा लिखिएगा तब ये होगा और d लिखना है तो ये होगा, दोनों एक ही है, इसमें घबराने की बात नहीं है, सिर्फ मानने में अंतर होगा, ठीक है। आप मान क्या है उसको, तो हेडिंग बनाइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव प्रवणता के संबंध, लिख लिए ना, लिखिए बोल रहे, लिखिए माना कि ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश था, हो गया प्लस क्यू आवेश है, जिसका लिखिए जिसका विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E है, हो गया। देखिए बिंदु O से क्रमशः x एवं बिंदु O से क्रमशः x एवं x प्लस डेल्टा dx है, ठीक है, dx लिख लीजिए, x प्लस dx, जब डेल्टा लिख रहे हैं तो d याद कर रहे हैं और d लिख रहे हैं तो डेल्टा याद कर रहे हैं। x एवं क्या x प्लस dx दूरी पर दो बिंदु a और b स्थित है, दो बिंदु a और b स्थित है, दो बिंदु a और b स्थित है, जिस पर विभव क्रमशः v एवं v माइनस dv है, जिस पर विभव क्रमशः v एवं v माइनस dv है। v माइनस क्या है dv, हो गया। बाकी सब भाषा लिख दिया है, फिगर बनाइए, सुनिए यहाँ पे ये फिगर आपको बनाना है, फिगर बनाने के बाद ये वाला लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, अंत में इसको लिखना है। ये बोलिए कि समझ में आ रहा है, आप लोग समझ में रही है, कोई दिक्कत, ये आपको आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए तब लिख लीजिए।